दोस्तों और बुजुर्गों, वजीर आजम अपनी तकरीर में बोलते कि मैंने मुद्रा लोन किए। एक स्कीम है जिसका नाम मुद्रा है। खुद इनकी गवर्नमेंट का डेटा बताता है कि 15 करोड़ लोगों को लोन दिए। ये कहते हैं 15 करोड़ में 90% ऐसे लोग थे जिनको 24,000 रुपए का एक लोन मिला। 90% 90% लोगों को 24,000 लोन मिला। बताओ हिंदुस्तान के वजीर आजम, कल जब आप हैदराबाद को आकर फतेह मैदान से तकरीर करेंगे तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सच बयान करेंगे। यकीनन कल अप्रैल फूल्स डे है, कहीं आप हैदराबाद की आवाम को, तेलंगाना की आवाम को अप्रैल फूल्स डे के दिन कहीं फिर से कोई जुमलेबाजी या झूठ बोलकर मत जाइए। मैं चैलेंज कर रहा हूं नरेंद्र मोदी आपको, कल जब तुम फतेह मैदान में तकरीर करोगे तो बताओ ये सच है या नहीं है कि 15 करोड़ मुद्रा का लोन जिसको दिया गया उसमें से 90% लोगों को, आवाम को, हिंदुस्तान के गरीबों को सिर्फ 24,000 रुपये मिले। अब ये 24,000 से क्या करेंगे आप? क्या पकौड़े की बंडी लगाएंगे? क्या चाय की बंडी लगाएंगे? 24,000 रुपये में चाय की बंडी भी नहीं आती। खाली बंडी खरीदने गए तो 10-12 हजार की बंडी। सामान खरीदना है, अगर सामान भी खरीद लिया तो नरेंद्र मोदी बोलेंगे गैस की जरूरत नहीं है तुझे, तुम जाओ गंगानगर में एक नाला है, नाले के अंदर पाइप घुसा दो, उसमें से गैस आएगी, उससे चाय बनाओ। ये मोदी ने कहा, ये हिंदुस्तान के वजीर आजम ने कहा। अब आप बताइए कि कितना झूठ बोलती है बीजेपी, और झूठ बोलकर लोगों को बहलाकर फुसलाकर वोट हासिल किए, और नतीजा आपके सामने। नोटबंदी की गई, 500,000 की नोट गायब हो गई। मैं पुकार रहा था कि देखो इससे नुकसान सिर्फ गरीबों को पहुंचेगा, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में जितने गरीबों की कारोबार है वो कैश पे होता है, क्रेडिट कार्ड पर नहीं होता। सब बर्बाद हो गए। 3-4 महीने तक लोग परेशान रहे। तो वजीर आजम बजाय गरीबों से हमदर्दी करते, जो खून के आंसू बहा रहे थे, दौलतमंदों को कुछ नहीं हुआ, वो लाइन में नहीं खड़े रहे। वजीर आजम तो देखा ही नहीं ना लाइन में ठहरने वाला गरीब था। दौलतमंद अपने सौरसूख से पूरा इंतजाम कर लिया। बजाय गरीबों की तकलीफ को समझते मोदी अपनी तकरीर में कहा कि लोग बहाने बना रहे हैं। एक बाप जो अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे जमा करके रखा था, वो अपनी बेटी की शादी नहीं कर सका, तो नरेंद्र मोदी ने उसका मजाक उड़ाया। बताइए आप, अगर कोई बाप है अपनी बेटी की शादी कर रहा है और उसके पास पैसे अचानक खत्म हो गए, तो मोदी बजाय उससे हमदर्दी करते उसका मजाक उड़ाया। क्या ये वजीर आजम है? क्या ऐसे शख्स को हिंदुस्तान दोबारा वज़ारत उस्मान के होने पर बिठाएगी? ये हिंदुस्तान के गरीबों को सोचना पड़ेगा। और फिर इनके बोलते कि मैंने ऐसा किया। आप अंदाजा लगाइए कि 90% लोगों को 24,000 रुपए का लोन। जेट एयरवेज डूब रही है, जेट एयरवेज डूब रही है, प्राइवेट एयरलाइंस है, उसका मालिक नरेश गोयल है जो लंदन में रहता है। उस एयरलाइंस को बचाने के लिए मोदी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ऑर्डर दिए कि 1,500 करोड़ रुपए जेट एयरवेज को ले लो आप। 1,500 करोड़ रुपए प्राइवेट एयरलाइंस को। और हिंदुस्तान में जो गरीब है, जो दिन में 25-50 रुपए नहीं कमाते, उनको लोन नहीं मिलता। अगर हम लोन के लिए अप्लाई करेंगे, जिसका नाम अब्दुल्ला है, जिसका नाम दलित है, लोन के लिए अप्लाई करे तो नहीं बोलता कहां से आए तुम, कितने का लोन, ना बोलता 7-10 लाख का होना। अपना घर जाते लोन नहीं मिलता। और एक प्राइवेट एयरलाइंस डूब रही है, तो मोदी जेट एयरलाइंस को बचा रहे। जो गरीब डूब रहा है, सिस्कियां ले रहा है, आहें ले रहा है, परेशान है, उसको लोन नहीं मिलता। और कितने का लोन मिलता? 24,000 का। क्या करेंगे 24,000 में? उनके मुंह में जीरा भी नहीं है। ये हिंदुस्तान के वजीर आजम के ये 5 साल
बीजेपी के। तो बीजेपी ने क्या किया? अब हिंदुस्तान के वजीर आजम अपनी तकरीर में कहीं पर नहीं बोलेंगे। 14 में बोलते थे अच्छे दिन, तो आवाम बोलती थी आएंगे। चलो बोलो कल फतेह मैदान में 6 दिन, तो हैदराबाद के गली कूचे से आएंगे, भगाओ इसको, झूठ बोल रहा है, बर्बाद कर दिया। बोलो अच्छे दिन, नहीं बोलेंगे। नौकरियों की बात करो, नहीं करेंगे। कल फतेह मैदान में मोदी आकर बोलेगा, भाइयों बहनों मित्रों, हैदराबाद में एक ऐसा भी महाशय है जो भारत माता की तौहीन करता है। हिंदुस्तान के वजीर आजम कल जब फतेह मैदान में आएंगे, आपने कहा था ना कि अपोजिशन पार्टियां सबूत पूछ रही हैं। मैं आपसे कह रहा हूं वजीर आजम, सबूत तो आपके पास भी था ना, सबूत तो आपके पास भी है। समझौता के ट्रेन ब्लास्ट में 25 हिंदुस्तानी मारे गए, बम रखा गया, 25 मर गए। हिंदुस्तान के वजीर आजम कल जब तुम फतेह मैदान में आकर तकरीर करोगे, उस जगह पर जहां पर औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी फौज को खड़ा करके सरजमीन दखन पर कामयाबी हासिल की थी, उस फतेह मैदान में जब तुम आओगे, मेरा सवाल तुमसे यह है वजीर आजम, क्या समझौता ट्रेन ब्लास्ट का एनआईए कोर्ट का जजमेंट में लिखता है कि इनके पास सबूत था, अच्छा सबूत था जो पेश नहीं किए? जजमेंट में लिख रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, जजमेंट में लिख रहा है कि इनके पास सबूत था, ये सबूत नहीं किए। अब आप बताइए, 25 लोग जो टेररिस्ट बम ब्लास्ट में मर गए, उनके खानदान वाले क्या सोचना? मिस्टर मोदी, लाशें पुकार कर तुमसे पूछ रही हैं, समझौता ब्लास्ट की लाशें तुमसे पूछ रही हैं। मक्का मस्जिद में 9 लोग मारे गए, वो लाशें तुमसे पूछ रही हैं। ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने में एक मरने वाला शहीद हुआ, वो तुमसे पूछ रही है कि तुम्हारे पास सबूत था, तुमने सबूत को पेश नहीं किया। ये ओवैसी या मजलिस नहीं कह रही है, एनआईए का जज कह रहा है। तो मालूम हुआ कि नरेंद्र मोदी सबूत क्यों नहीं पेश किए? क्योंकि जो मुल्जिमीन थे उसमें असीमानंद था। असीमानंद किसी जमाने में आरएसएस से वाबस्ता था, और जो लोग आरएसएस को जानते उन्होंने लिखा कि बरसों पहले नरेंद्र मोदी और असीमानंद दोनों चड्डी पहनकर लट फिराते थे आरएसएस की। इसलिए मोदी असीमानंद को बचाने के लिए सबूत नहीं पेश किए। अगर मैं गलत हूं मिस्टर मोदी, तो साबित करो, झूठ साबित करो मुझे। कल जब तुम हैदराबाद को आओगे, अपील करो मक्का मस्जिद के जजमेंट के खिलाफ, अपील नहीं करेंगे। समझौता का ट्रेन ब्लास्ट अपील नहीं करेंगे। मेरे भाई, जो हिंदुस्तान का वजीर आजम अपने लोगों को बचा रहा है, जो लोग टेररिज्म में मर गए, उनके इंसाफ की उसको फिक्र नहीं है, वो देश की क्या खिदमत करेगा? इसीलिए ये जरूरी है कि पूरे मुल्क में ये बात जाए कि जो लोग आज मीडिया के लोग बड़े चमचागिरी करते, जो आके पूछते आप बोलिए, क्या बोलना, मोदी के खिलाफ बोले तो ऐसा लगता है कि इनकी बापू बोलती है। इतनी मोहब्बत तुमको। याद रखो, हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है। असदुद्दीन ओवैसी की पहचान अगर है तो हिंदुस्तान से है। ऐसे 56 ओवैसी मोदी आके चले जाएंगे, हिंदुस्तान रहेगा इंशाअल्लाह ताला। हमारे यहाँ मुख्तलिफ कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक्स और प्लास्टिक के तमाम सामान और फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोपराइटर हाफिज मजहरुल्लाह बेग, अदर बेग, अल-बरकात होम अप्लायंसेस, फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, टायरबोर्ड, देगलू नाका, नांदेड़। नांदेड़ उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहे।